आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। फार्मासिस्ट की जगह चपरासी मरीजों को दवाइयां दे रहा है। मैं नहीं हूँ, राम सेवक है प्रमोद। आप क्या काम करते हैं यहाँ? प्यून है। प्यून है। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन जब इस व्यवस्था में ही लापरवाही और भ्रष्टाचार हावी हो जाए तो सवाल उठना लाजमी। सोचिए, जहां मरीजों को सही समय पर इलाज और दवा मिलनी चाहिए, वहां पर अगर चपरासी दवाइयां बांटने लगे और फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटी छोड़कर निजी मेडिकल स्टोर में बिजनेस करने लगे तो इसे क्या कहा जाएगा? यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूरा मामला सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के मैनपाट ब्लॉक के कमलेश्वरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहाँ पर फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि वह मरीजों को सही दवा, सही मात्रा और सही तरीके से उपलब्ध कराए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। फार्मासिस्ट अक्सर हॉस्पिटल से गायब रहता और निजी मेडिकल स्टोर चलाने में व्यस्त पाया जाता है। जब फार्मासिस्ट ड्यूटी पर नहीं होता तो अस्पताल का चपरासी यानी कि प्यून दवाइयां बांटता है। अब जरा सोचिए, जिसे ना तो दवाइयों की जानकारी है, ना ही मरीज की बीमारी समझने की क्षमता, वह कैसे सही दवा दे सकता है? यह किसी भी वक्त बड़ी अनहोनी का कारण बन सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार स्वास्थ्य सुविधा पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो फिर ऐसे लापरवाह कर्मचारी क्यों रखे गए? मरीजों का साफ आरोप है कि यह फार्मासिस्ट सिर्फ पैसे कमाने के लिए सरकारी नौकरी का इस्तेमाल कर रहा है। अस्पताल में समय देने की बजाय अपने मेडिकल स्टोर में बैठता है और गरीब मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है। गांव वालों का कहना है कि दवाइयां बांटने का काम कोई मामूली बात नहीं है। गलत दवा या गलत मात्रा कभी भी मरीज की जान ले सकती है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठाया कि आखिर इतने सालों से ये खेल चलता रहा और किसी अधिकारी की नजर क्यों नहीं पड़ी। फार्मासिस्ट हैं। मैं नहीं हूँ, राम सेवक है प्रमोद। तो आप क्यों दे रहे हैं दवाई? तो दे रहे हैं, दवा नहीं है तो क्या करेंगे? अब ऐसे ही रहेंगे मरीज। तो आप जानते हैं दवाई के बारे में? कुछ जानते हैं, देते हैं। तो आप क्या काम करते हैं यहाँ? प्यून है। प्यून है। हाँ। तो वहीं इस मामले में जब बात सीएमएचओ डॉक्टर पीएस मार्को तक पहुंची तो उन्होंने माना कि शिकायत मिली है, जांच शुरू कर दी जाएगी। फार्मासिस्ट को नोटिस जारी किया गया है और लापरवाही साबित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फोर्थ क्लास के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फार्मासिस्ट या फिर हम अगर नहीं है तो स्टाफ नर्स के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि गलत दवाई अगर दिया जाता है तो मरीज को नुकसान होगा। तो अपन भविष्य में ऐसा ना हो करके कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी या फिर वास्तव में जिम्मेदार पर सख्ती होगी? लोगों का भरोसा स्वास्थ्य विभाग पर तभी टिकेगा जब दिखावा नहीं बल्कि ठोस कदम उठाए जाए। स्वास्थ्य से जुड़ी लापरवाही का असर किसी भी सरकारी विभाग की लापरवाही से कहीं ज्यादा होता है। अगर बिजली विभाग की गलती होती है तो लाइट चली जाती है, अगर सड़क विभाग की गलती होती है तो गड्ढे बन जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गलती सीधे मरीज की जान ले सकती है। गलत दवा देने से किसी को एलर्जी हो सकती है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है तो किसी की जान भी जा सकती है, और ये सब सिर्फ इसलिए कि एक जिम्मेदार कर्मचारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों सरकारी हॉस्पिटल के कर्मचारी ड्यूटी के समय निजी व्यवसाय करते हैं? क्यों चपरासी जैसे अनट्रेंड कर्मचारी को दवा बांटने की जिम्मेदारी दी जाती है? और क्या स्वास्थ्य विभाग सिर्फ नोटिस देने और फाइलें बंद करने के लिए ही है? कमलेश्वरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई को उजागर करता है। अगर स्वास्थ्य विभाग अब भी जागा नहीं और जिम्मेदार पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में यह लापरवाही किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। जनता की मांग है कि लापरवाह फार्मासिस्ट को तुरंत निलंबित किया जाए। गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। लोग साफ कह रहे हैं, अब और नहीं चलेगा ये खेल। गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।